आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो आप कई किताबें पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो किसी में आपको 51 मिलते हैं, किसी में 52 मिलते हैं, कहीं कहीं 45 मिलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। आइए शुरू करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो कुल 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो स्वरों की संख्या है। तो ये सब क्या हैं, स्वर हैं और इनकी संख्या कितनी है, 11। उसके बाद आता है अ के ऊपर बिंदी लगी हुई, इस बिंदी को हम बोलते हैं अनुस्वार। फिर अ के पीछे लगा होता है विसर्ग। तो कई पुस्तकों में आपने देखा होगा कि स्वर 13 लिखे हुए होते हैं, लेकिन स्वर तो 11 होते हैं। संस्कृत में 13 होते हैं, लेकिन हिंदी की कई पुस्तकों में भी आपको यह देखने को मिलता होगा कि स्वर 13 लिखे होते हैं। जबकि ये अंग और अंग ह ये होते हैं अयोगवा, इनको भी वर्णमाला में गिना जाता है। इनकी संख्या होती है 2। आइए आगे पढ़ते हैं। अब हमारे शुरू होते हैं व्यंजन। तो कई जगह आपको व्यंजन की संख्या 33 मिलती है, कहीं 35 मिलती है, कहीं 39 भी मिलती है। वो सब अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, क्योंकि यदि हम सभी व्यंजनों को जोड़ दें तो संख्या कुछ और ही आएगी, लेकिन अधिकतर हमें व्यंजन 33 देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, अय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इसे कंठ से बोलते हैं। च वर्ण का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य बोलते हैं। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य बोलते हैं। त वर्ग का उच्चारण में दांत का प्रयोग होता है, इसलिए इसे दंत्य बोलते हैं। और प वर्ग में होठों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे ओष्ठ्य बोलते हैं। और ये जो व्यंजन हैं, इनके जो वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो 5 × 5 ये हमारे हो जाएंगे 25। तो स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं 25। इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि क वर्ग का उच्चारण करते समय कंठ में हल्का स्पर्श होता है, च वर्ग का उच्चारण करते समय तालु में हल्का स्पर्श होता है, ट वर्ग का उच्चारण करते समय मूर्धा में थोड़ा स्पर्श होता है, त वर्ग का उच्चारण करते समय दांत में थोड़ा स्पर्श होता है, और प वर्ग का उच्चारण करते समय ओठों में हल्का स्पर्श होता है। आगे पढ़ते हैं। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। स, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। श, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। आगे आता है अढ़ और अढ़। इनके नीचे जो ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार नहीं है, इसको हम बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता का प्रयोग होने से ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम
द्विगुणी व्यंजन भी है। यदि प्रश्न आता है तो हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इनको उत्क्षिप्त और द्विगुणी व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या होती है 2। इस प्रकार हम 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन करेंगे। इस प्रकार हमारी कुल वर्ण हो जाएंगे 52, जो कि हमारे सही हैं। इसलिए वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अब बात करते हैं स्वर और व्यंजनों की। तो ये हमारे 11 स्वर हैं और व्यंजन हमें अधिकतर देखने को मिलते हैं कि व्यंजनों की संख्या होती है 33। अब 33 क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे मूल व्यंजन कहलाते हैं वो क से लेकर ह तक कहलाते हैं। इसलिए अब देखिए 25 तो ये हो गए, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, इस प्रकार हमारे व्यंजन 33 कहलाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन हैं, इन्हें अलग रखा गया है और उत्क्षिप्त को भी अलग रखा गया है। तो स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन होते हैं 33। ये स्वर और व्यंजन का सही उत्तर माना गया है। इस प्रकार बच्चों हमारा वर्णमाला समाप्त होता है। यदि आपको ये वर्णमाला समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।